जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का, उसमें अनुच्छेद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में आपने देखा ही होगा 24 जून का और 25 जून का जो पेपर आया है, सब में भर भर के जो है अनुच्छेद से आपके संविधान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास लेकर के आए हैं। इसको पूरी तरह से अटेंड करना, आप लोग पूरा क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो जो जिसका भी आगे पेपर है 26 जून से लगा करके 8 जुलाई तक, जब जिसका जिसका पेपर है, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है, निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए आपके अनुच्छेद क्या दिए गए हैं। अनुच्छेद जो आपका 32 है वह किससे संबंधित है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और 2 यानी कि 21 का ए, तो ये किससे संबंधित है। अगर आपको एक भी पता हो तो शायद एलिमिनेशन से, ऑप्शंस से सब कुछ करके आप इसका जो है हल निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कई बार आपको बताया कि जो अनुच्छेद 21 का ए है वह किससे संबंधित है, तो वह शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित है तो वह किस में जाएगा, चौथा में। तो डी का चौथा कौन से ऑप्शन में है, आपको ये देखना है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो 21 का ए है, 21 का ए है, वह शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पर 4 में है, तो 4 का लास्ट का डी का 4 किस किस में है, तो जो डी ऑप्शन में उसमें 3 है और जो सी ऑप्शन है उसमें लास्ट में 1 है। लेकिन यहाँ पर ए और बी में 4 हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ये तो एलिमिनेट आपके हो गए हैं, ठीक है। अब बचे ऊपर के 2, यानी कि ए और बी बचा है आपका। अब आपको देखना है जो 360 है वह किससे संबंधित है। तो जो 360 है आपका, वह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वह किससे संबंधित है, तो वह है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है ना। तो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल सी का आपका 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कौन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है उसमें सी का 2 दे रखा है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो 32 है वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 356 है वह किससे है, वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आप एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं, जो कि अब हमारा निकल गया था। बस हम 2, मान लीजिए आप 2 अनुच्छेद जानते हैं, इनमें से एक जानते हैं अनुच्छेद 21 का ए, तो शिक्षा से है, एक 32 जानते हैं जो संवैधानिक उपचारों से, इसी में आपका सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है आपके मिलान के लिए, हर शिफ्ट में आया है। तो यहाँ पर फिर से मिलान के लिए हम एक और सूची बना करके लाए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद आपसे पूछा गया है 343, 324, 280 और 380, ये अनुच्छेद हैं आपके। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्या आपको किससे संबंधित है। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शंस भी आई होप कि आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट का सबसे अच्छा उपाय होता है, आप जब परीक्षा हॉल में हो तो एलिमिनेट करो। एलिमिनेट अगर आपका हो जाता है तो आपका जो आंसर है निकल करके आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता है अनुच्छेद में से, किस अनुच्छेद के बारे में पता है, या फिर ये पता है कि ये चीज जो है वह किस अनुच्छेद में, किसी प्रकार से भी अगर आपको पता है। आप जैसे देख सकते हैं अनुच्छेद 380 जो है वह किससे संबंधित है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उससे संबंधित है। तो आप इस प्रकार से भी आप वहां पर देख सकते हैं कि जो अनुच्छेद 380 है वह उसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 किस किस के ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ए में है और बी में है। बाकी ना तो सी होगा ना डी होगा, क्योंकि इसका डी का जो है 3 है, एक का 1 है। तो यहाँ पर जो नीचे के ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके ऊपर के 2। अब देखिए आप कौन सा जानते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 280 है, ये किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से, तो सी का 2 को किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो अनुच्छेद 334 है, नहीं 343 है, अनुच्छेद 343 वह किससे संबंधित है, तो वो आपका राजभाषाओं से संबंधित है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 324 जो आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, जो है कि निर्वाचन आयोग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जोड़ियां बनाने को आपके लिए आई थी, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद का मिलान करना है। तो पंचायतों से यहाँ पर संबंधित है, जो कि जो आज की शिफ्ट में हुआ था, मतलब आज की शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन जो आया था आज यानी कि 25 जून की फर्स्ट शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में आया था कि 243 का ए, 243 का बी, 243 का डी और 243 का के, तो ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है आपको सामने ये दिए गए थे, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
तो यहाँ पर जो है जो 43 का ए है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ग्राम सभा से संबंधित है वो, तो ग्राम सभा से, तो ग्राम सभा किस में है? आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए तो यहाँ पर सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया। बाकी आप देख लीजिए जो 43 का बी है वह किससे संबंधित है? तो वह हमारी पंचायतों के गठन से संबंधित है। जो डी है वह किससे संबंधित है? तो जो डी है वह हो जाएगा आपका आरक्षण से संबंधित, और जो आपका के है वह हो जाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग से। तो इस प्रकार से आपके थे। तो आप लोगों को ये सब याद करके जाना है, ये सब आपको पढ़ करके जाना है। हाँ भाई, जितने अनुच्छेद हैं सारे हम नहीं याद कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतने सारे अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं ये आपसे पूछे गए थे, तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार के पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्लास यहाँ पर बनाई गई है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर जो रिटों से संबंधित मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, आई होप कि अब की बार रिटों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, तो यहाँ पर जो आपके ये रिट है तो ये किससे संबंधित है, इस प्रकार से आपका ये क्या है, किसके लिए है, तो ये आपके लिए यहाँ पर हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये किसके लिए है? वैधान्य जो अवैध निरोध से मुक्ति के लिए है। तो ऑप्शन इसका ए का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। परमादेश किसके लिए होता है? तो जो परमादेश होता है लोक अधिकारी को आदेश दिया जाता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 क्या है? अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा किससे संबंधित है? तो अधिकार परीक्षा जो है सार्वजनिक पद के अधिकार से, यहाँ पर अधिकार परीक्षा हो जाएगा। और आपका बचा क्या है? उत्प्रेषण बचा है, तो बचा वाला जो ये हो जाएगा न्यायिक आदेश की समीक्षा। तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकता है? तो जो राष्ट्रपति शासन का यहाँ पर सीधे से आपको बताएं, राष्ट्रपति शासन का जो अनुच्छेद आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा अनुच्छेद 365। क्या हो जाएगा? 365 जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कई बार हम ये क्वेश्चंस आपके करवा चुके हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए और 73वां ग्राम पंचायतों के लिए। ये आप लोग याद रखना, इन्हीं क्वेश्चंस की संभावनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है? तो भाई कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 32, जो कि क्या है? आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी अधिकार के कारण जो है हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वह सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 अगर हमारा है हमारे पास तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपना न्याय मांग सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 32 के कारण हमें ये सारी स्वतंत्रताएं, समानताएं, जो मौलिक अधिकार हैं वह प्राप्त हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, अगर अनुच्छेद 32 हट जाता है तो कोई भी अधिकार किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम फिर उसका क्या है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसीलिए इसको आत्मा और हृदय कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहती है? तो कितने समय तक रहती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा 1 माह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल भारत में कब तक कितनी बार लगाया गया है? अब तक मतलब अब तक कितनी बार लगाया गया जो वित्तीय आपातकाल है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? कभी भी नहीं लगा है, और अब मतलब यही प्रार्थना करेंगे कि भाई अब कभी ना लगे, मतलब लगे ही ना कभी। अभी तक तो नहीं लगा है, आगे भी नहीं लगे, क्योंकि अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो सारी सरकारी जो वो कार्य हैं सारे बंद हो जाएंगे, और वित्तीय आपातकाल कुछ बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अभी तक हमारे भारत में नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह किस भाग में है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा भाग नंबर 2 में है। तो यहाँ पर जो आपको हम बता देते हैं भाग जो 1 है वह राज्य के संघ एवं राज्य से संबंधित है, जो भाग 2 है वह आपका नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 जो है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और भाग 4 जो है वह किससे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और भाग 4 का ए जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इस प्रकार से आपको ये याद रहना चाहिए, आपको जोड़ी में पूछ सकता है, कथन निष्कर्ष में पूछ सकता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बना करके पूछ सकता है। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है मैंने अभी आपको उस क्वेश्चन में अभी बताया था किस भाग में दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है भाग 3 में दिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार। हमने अभी बताया था मौलिक अधिकार 3 में दिए गए हैं। दो का भी आपका क्वेश्चन था नागरिकता से संबंधित था, 4 जो है आपका किससे है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको। और 4 का जो ए है वह है हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 4 भी हम बता देते हैं हमारे किससे संबंधित है, अभी बताया था, हम फिर से बता देते हैं। तो ये जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार पूछा गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है। अब भी बताया मैंने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाग नंबर जो 4 का ए है वहां पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण नागरिकों का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 51 का ए का जी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा भाई, वह आपका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 जो है वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है, ठीक है। विदेशियों को जैसे अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 है, ये विदेशियों को प्राप्त, विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन जो अनुच्छेद 19 है वह केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य भाषा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्य सभा का जो पदेन सभापति होता है वह कौन होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा आपका, उपराष्ट्रपति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जो करता है यहाँ पर नियुक्ति करता है। बाकी हालांकि राष्ट्रपति अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, मगर कानूनी रूप से यह करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ये सब कुछ मतलब संसद के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो इसका मगर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्योंकि हमारे देश में जो राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, ठीक है, वह अपने आप से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 62 वर्ष। क्या हो जाएगा, 62 वर्ष जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, उच्च की 62 वर्ष है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की है वह 65 है, ठीक है। उच्च न्यायालय की रिटायरमेंट जो एज है वह 62 वर्ष है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर निम्न में से कौन सा अधिकार वर्तमान में केवल कानूनी अधिकार है। तो जो वर्तमान में केवल कानूनी अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे मूल संविधान में, जो है पहले 7 हुआ करते थे, मगर इसको हटा दिया गया था। तो इसको हटाने के बाद में इसको कानूनी अधिकार बना करके 300 अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया था, ठीक है। तो ये केवल कानूनी अधिकार है कि संपत्ति का जो अधिकार केवल कानूनी अधिकार है, यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको यह बताना है कि जो संपत्ति का अधिकार था किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपको फिर से अनुच्छेद दिए गए हैं और किससे संबंधित है ये आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो ठीक है, आपसे पूछा गया है 352, 356, 360 और 365 के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मतलब आपातकाल से संबंधित है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मिला सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 360 को, कौन नहीं जानता, 360 को सब कोई जानता है। तो 360 किससे है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, किससे है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है 360 यहाँ पर। और जो आपका क्या हो जाएगा, और 352, 352 किससे संबंधित है, यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और 356 किससे संबंधित है, जो 356 है वह किससे संबंधित है, तो 356 हो जाएगा आपका यहाँ पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 365 जो है वह किससे संबंधित है, तो वह आपका केंद्रीय के निर्देशों का पालन ना करना। तो यहाँ पर ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का ए। तो 21 का ए अभी दिखाया था हमने, तो शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17, हाँ 17 अस्पृश्यता से है, ये 21 शिक्षा से है। और जो अनुच्छेद 14 है आपका वह किससे संबंधित है, वह समानता के अधिकार से संबंधित है। 19 जो किससे संबंधित है, तो जो 19 है वह आपका स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं और वह किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 243 का ए, अनुच्छेद 243 का बी, डी और के, ये शायद रिपीट आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी हमने आपको करवाया था। ठीक है, ये आज के एग्जाम में पूछा गया था, वही क्वेश्चन है, हमने अभी करा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके बाद में कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो कथन निष्कर्ष से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपका ये इस क्लास का आपको बताने का पर्पस है और आपको जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको याद करवाने का जो पर्पस है इस क्लास को लाने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके कथन निष्कर्ष से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कथन है यहाँ पर, संविधान का अनुच्छेद 332 नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। भाई सही बात है कि जो अनुच्छेद 32 है, हमारा अगर अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकार जो है उनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, ये हमारे लिए अधिकार प्राप्त है। तो इसका निष्कर्ष यहाँ पर निकल करके क्या आता है, तो यहाँ पर निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है हमारे लिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। हाँ कहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका, दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कथन ए, यहाँ पर कथन दिया हुआ है आपको, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला हुआ है। सही बात है कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा हमारे पंचायतों को मिला हुआ है, और जो 74वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं। क्या है, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन आपका, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो हाँ भाई, वित्तीय जो आपातकाल है वह 360 के अंतर्गत आता है। और इसका निष्कर्ष क्या है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 360 जो है आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आपको हमने ये भी बताया था कि जो अनुच्छेद यानी कि वित्तीय आपातकाल है वह हमारे भारत में अभी तक नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों के पालन से संबंधित है। तो हाँ भाई है। तो यहाँ पर जो इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है, निष्कर्ष इसका है कि अनुच्छेद 365 के आधार पर अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है। तो अगर अनुच्छेद 365 यानी कि उल्लंघन किया जा रहा है और 356 जो है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगर राज्यों के द्वारा संविधान का हो उल्लंघन किया जाए तो वहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन। अगर 365 कारण है तो उसका परिणाम क्या होगा, 356 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों यानी कि कथन और निष्कर्ष दोनों ही सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो 365 है ये कारण होगा तो 356 उसका परिणाम होता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से
किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट है और कौन से अनुच्छेद पर यहाँ पर खत्म होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाई क्या हो जाएगा, 28 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं संविधान में। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भाग 2 में अगर है तो ज़्यादा मतलब दूर का नहीं होगा, पास का ही होगा। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है, तो वे हमारे मतलब राज्यों से राज्य और संघ से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भाई कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो वह अभी आपको हमने बताया था कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद जो 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार, वह केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका 143। जो राष्ट्रपति को अगर किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी हो, परामर्श लेना हो, तो वह 143 के अंतर्गत ले सकते हैं। बाकी जो सलाह देगा मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने, लेकिन यहाँ पर ये प्रावधान 143 में, ठीक है। बाकी बाध्यकारी नहीं होता है कि राष्ट्रपति को उनकी सलाह माननी ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, तो 324 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस में है, 324 में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को संवैध नहीं, ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो कौन सी रिट जारी की जाती है। तो यहाँ पर जो है कौन सी रिट जारी की जाएगी, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में कोई रख लेता है, या फिर पुलिस रख लेती है, या कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को बंदी बना लेता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजभाषा हिंदी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 343। क्या हो जाएगा, 343 जो है राजभाषा हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कथन निष्कर्ष से है। तो यहाँ पर आपका कथन क्या है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो उसका निष्कर्ष है, अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा और अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों ही सही है। क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन और निष्कर्ष दोनों ही सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 368 जो है संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, 368 के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 368, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 324, 280, 338 और 343 आपको अनुच्छेद दिए गए हैं और किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो आप जानते हैं। तो सबसे पहले उसको मिलाइए और फिर ऑप्शंस देखिए क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है सही जोड़ियों को जो है, सही जोड़ियाँ हो, मैथ्स हो, सभी को सॉल्व करने का। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, उससे क्या होता है आपके आंसर सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आप देखिए कि कौन सा जो है आपसे बन रहा है। जैसे 280 है, 280 किससे संबंधित है, तो 280 तो आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका तो सीधा यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा आपका, आप यहाँ पर जल्दी से मिला करके देखिए। तो यहाँ पर जो है ये तो सीधा बी का दूसरा हो जाएगा। तो बी का दूसरा किस में है, एक ही ऑप्शन यहाँ पर बी का नहीं। यहाँ पर फिर से आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो ए है निर्वाचन आयोग किससे है, तो निर्वाचन जो आयोग है वह किससे हो जाएगा, तो निर्वाचन आयोग जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा
324 में है निर्वाचन आयोग, ठीक है। 324 में आपका निर्वाचन आयोग हो जाएगा। और जो आपका 280 है वह वित्त आयोग से संबंधित है। किससे है? वित्त आयोग से संबंधित है। और इसके बाद में आपका हो जाएगा 343। तो जो 343 है भाई आपका अभी बताया था हमने, राजभाषा से संबंधित है। पिछला ही क्वेश्चन था कि राजभाषा से संबंधित है 343। तो डी का 4 कौन सा है? तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर ये सीधा एक बचा तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान का भाई कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अभी आपको क्वेश्चन आया था और हमने इसका आंसर भी आपको बताया था और हमने डिटेल में भी इसका आंसर बताया था। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है भाई, हमको भी पता चले कि भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताना, इससे पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से यहाँ पर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो मूल कर्तव्यों का किस में वर्णन है ये भी आप बताइएगा, क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष है। कथन है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है दोनों सही हैं, लेकिन जो आर जो है व्याख्या नहीं करता है एक ही। यहाँ पर ये और ये अलग हैं एक दूसरे से, बाकी दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, नहीं, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पर जो है आर जो है यह भी राज्यसभा स्थायी सदन है और वो कभी भंग नहीं होता। हाँ, ये एक दूसरे से संबंध व्याख्या भी कर रहे हैं, सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल है भाई कितनी बार, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 3 बार। कितनी बार? 3 बार लागू किया गया है, ठीक है। और कब कब किया गया है, अगर ये आपको डिटेल पता है तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष का कथन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। और नेक्स्ट जो इसका निष्कर्ष है, ये स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो जैसा कि आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो अनुच्छेद 19 है वह केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो यहाँ पर जो है ये भी आपने जो आप पीछे पढ़ा है उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है भाई। तो यहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, यहाँ पर कथन दिया हुआ है। तो कथन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। और फिर इसका निष्कर्ष क्या है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो हाँ भाई ये सही बात है। यहाँ पर क्या हुआ है आपको हम बता देते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें क्या है कि राज्य को किस प्रकार से जो है शासन अपने उसमें चलाना है, क्या राज्य सरकार के दायित्व हैं, क्या राज्य सरकार को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब दिया गया है। बाकी ये राज्य के ऊपर है कि राज्य उसमें से क्या मानता है क्या नहीं मानता है, क्या वह कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है, और उसकी कंडीशन क्या है, ये सब उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है ये लागू जबरदस्ती जो है न्यायालय इसको लागू नहीं करवा सकता है, ठीक है। उसकी राज्य की इच्छा है, राज्य उसको लागू करना चाहे तो कर सकता है। और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन ए यहाँ पर दोनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति हैं वह किस यानी कि अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85। अनुच्छेद 85 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? तो जो संयुक्त बैठक है संसद की वह किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जाती है संयुक्त बैठक? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी जो अध्यक्षता है वह कौन करेगा भाई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़ियों वाला क्वेश्चन आया है, सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर अब की बार आपको कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं? 52,
63, 74 और 76 ये अनुच्छेद आपको दिए गए हैं और किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मिला सकते हैं, तो क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित है। और उपराष्ट्रपति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति से यहाँ पर आपका 63 संबंधित है। और मंत्री परिषद और महान्यायवादी इसमें क्या होगा? तो आप एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए है उसका दूसरा किस किस में दिया गया है? ए का दूसरा यहाँ पर केवल ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात सी का क्या होगा? सी का तीसरा हो जाएगा और डी का क्या होगा? चौथा हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 किससे है? उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 किससे है? मंत्री परिषद से। अनुच्छेद 76 किससे है? महान्यायवादी से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन है यहाँ पर, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। निष्कर्ष है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। तो यहाँ पर अध्यादेश के बारे में आपसे बात की जा रही है, जो कि दोनों ही सही हैं और एक ही व्याख्या करता है, क्योंकि जो अध्यादेश जारी कर सकता है और जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह 143 अनुच्छेद 143 में दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप लोगों को पता ही है कि हमारी क्लास का एक रूल होता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप सभी को देना होता है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो शायद ये तो भाई हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी इसका आंसर सही देंगे और आप लोगों को इसका आंसर सही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 60 वर्ष, 62, 65 और 68। तो यहाँ पर जो है हमने आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बताए थे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बताए थे कि किसकी सेवानिवृत्ति कितने वर्ष में हो जाती है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है और आपको बताना है कि जो हमारे 50 क्वेश्चन है इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ये जो क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं, सभी में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कौन सा टॉपिक जो है जो आपका वीक है और आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।